हेलो दोस्तों। हम किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन का हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर बैंक का हो, किसी भी चीज़ का हम जब भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उस कंपटीशन में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके का होते हैं और किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आसानी से कैच कर सकते हैं। आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी आपका इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो या फिर जितनी भी कंपटीशन हो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सबसे अच्छा स्कोर करना है, मेरिट लिस्ट में आना है, आपको क्वालिफाई करना है। तो ऐसी स्थिति में जो है किस तरीके का क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें, तो देखिए 100 में 100% के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। 100 में 100% अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में बहुत सारे चीज जो आपको आते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको गौर करना है, आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आप जो है पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें तो उसमें खोजें कि इजी क्वेश्चन कैसे हैं। जब भी किसी भी कंपटीशन के लिए जब भी क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, किसी भी एग्जामिनर को द्वारा जो भी क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, तो उस क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही नहीं सेट किया जाता है कि टोटल जो है हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाए, टोटल इजी क्वेश्चन दे दिया जाए या टोटल मीडियम हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाए। ऐसा सेट नहीं किया जाता है। सेट करने के पीछे कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जिन रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा जो है वो सेट करना पड़ता है। किसी भी एग्जामिनेशन का हो, चाहे कितना भी हार्ड एग्जामिनेशन हो, वो आईएएस का क्यों ना हो या फिर दूसरा कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 20% वेरी इजी क्वेश्चन आपको डालना ही डालना है। ये एकदम नियम है। वेरी इजी क्वेश्चन जिसको कोई भी व्यक्ति जो है एक नजर से देखकर सोल्व कर सके, ऐसे क्वेश्चन को आपको डालना ही डालना है। यानी 50% क्वेश्चन इजी होते हैं। 50% क्वेश्चन जो है किसी भी कंपटीशन में इजी होते हैं। तो आपको उन 50% क्वेश्चन को जो है आपको ध्यान देना है। 50% में जो 20% क्वेश्चन होंगे वो वेरी इजी होंगे, यानी बहुत आसान होंगे। कोई भी व्यक्ति थोड़े से भी जीके जीएस पढ़ रहे हैं वो आसानी से उसको सोल्व कर देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो दिया जाता है। 30% क्वेश्चन जो है इजी दिया जाता है, यानी कुल मिलाकर 50% क्वेश्चन जो है होते हैं वो इजी होते हैं और 50% के बाद 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो मीडियम हार्ड होते हैं। ये मीडियम हार्ड कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें ज्यादातर कंफ्यूजन पैदा होगा, लेकिन आप जो है आपका स्टडी जो है बहुत ही क्लियर है, आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने कंफ्यूजन को दूर करते हैं तो आप जो है ये 80% को कवर कर लेते हैं, यानी 80% स्कोर जो है आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर सेट बना रहे हैं, आप जो है रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो निश्चित है कि आप जो है कंपटीशन में क्रैक कर जाएंगे। तो देखिए एक चीज है कि जब भी आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको एक चीज ध्यान देना है। शुरू से ही मैं प्रत्येक वीडियो में बतलाता हूं, आपसे गौर से सुने। आपको प्रतिदिन एक सेट बनाना है, उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अगर 200 आपका क्वेश्चन आता है, अगर आप सोचते हैं कि 200 में एक बार में अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूं, एक बार बैठकर नहीं बना सकता हूं, तो कम से कम 100 क्वेश्चन नहीं ले और 100 क्वेश्चन को एक बार में एक सेट में आप उसी तरीके से बनाए जैसे आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है। चाहे अगर ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन तो आप जो है वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या कैफे में जाकर बनाए, और अगर आपको ऑफलाइन आने वाला है तो घर पर जो है ऑफलाइन का जो सीट आता है उस पर प्रैक्टिस करें। इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है बहुत ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट जो है वो नजर आएंगी। इसके अलावा चैप्टर वाइज कोर्स को जरूर पढ़ें। अगर आप चैप्टर वाइज अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। और अगर आप चैप्टर वाइज किसी चीज को पढ़ते हैं, उसमें डीपली पढ़ते हैं, तो उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपे हुए रहते हैं वो निकलकर सामने आते हैं। एक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हैं, उसका एक बेनिफिट अलग मिलता है। अगर सेट बना रहे हैं उसका जो है अलग मिलता है, और आप डीपली पढ़कर उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं उसका जो है बेनिफिट अलग मिलता है। यानी ये सारे बेनिफिट जब मिल जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप मास्टर बन जाते हैं। और कोई भी कंपटीशन होता है, जिस कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जो है एकदम टॉप कर जाते हैं, और टॉप ही नहीं आपका जो है मेरिट लिस्ट में एकदम नाम जो है सबसे ऊपर में रहता है। तो ये मतलब ट्रिक्स होते हैं जिस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इजीली आप जो है मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे।
जाएंगे, अपने जो है टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये तरीका होता है। तो आप जो है उन 20% क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़े जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसके को सॉल्व करने में आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी समय लगता है। आप जब भी बैंक पीओ की तैयारी करते हैं तो बैंक पीओ में जो है पजल दिया जाता है और उसमें से 2 या 3 पजल भी कभी कभी दे दिया जाता है, और कुछ पजल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इतना ज्यादा हार्ड होते हैं क्योंकि हार्ड होते नहीं है, वो इजी होते हैं, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है, उसको समय टेकन ज्यादा करता है। तो ऐसी चीजों को जो आपको अवॉइड करना भी पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप 80% के चक्कर में उस 20% को छोड़ सकते हैं, लेकिन उस 20% के चक्कर में आप उस 80% को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि आपको जो है मेरिट लिस्ट में लाना है, टॉप करना है, तो उन हार्ड क्वेश्चनों को पीछे नहीं पड़ना है, उन इजी क्वेश्चनों को पीछे पड़ना है जो आपके माइंड में क्लियर है और आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही जो है अपने क्वेश्चन अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे और 100% क्वेश्चन जो है आप अचीव करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।